ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं यहाँ हूँ तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल। पर ऐसी जगह जहाँ पर किताबें हों, वहाँ जाना, इससे ज़्यादा सुखद मुझे कोई अनुभव होता नहीं। और जो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ, बड़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ। बचपन में मेरी पिटाई हुई है और मुझे सज़ा के तौर पे किताब छीन ली जाती थी मुझसे। मैं गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, बिजली भी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली क्लास में जामिया में पहुंचा तो बहुत देर तक तो मैं बिजली का स्विच ऑन ऑफ करता रहा पहले दिन, इसलिए कि मेरे लिए तो नई चीज़ थी बिजली। तो मैं जब वहाँ से छुट्टियों में आता था तो मैं बड़े बेटे का बड़ा बेटा तो दादी का लाडला। गांव में लोग 9 बजे सो जाते हैं और केरोसिन लैंप होता था, लालटेन भी होता था लेकिन केरोसिन लैंप भी होता था। वो पलंग के किनारे पर होता था और उसकी रोशनी होती थी। तो मैं छोटा बच्चा, किताब मेरे हाथ में होती थी और मेरी दादी की आंख खुलती थी रात को 10 बजे के करीब, और वो मुझे पढ़ते हुए देखती थी तो एक चपत लगाती थी मेरे और कहती थी कि दिन में भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है कोई। और वो चाहती थी मैं खेलूं। मैं थोड़े दिन के लिए आता था हॉस्टल से, कुछ खाऊं, वो हर वक्त देखती थी। तो मेरी पिटाई सिर्फ इसी पर होती थी कि किताब हर वक्त हाथ में क्यों है। तो इससे ज़्यादा सुखद अनुभव मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। और प्रोफेसर डॉक्टर सहजानंद जी को और प्रभात जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। मैं तो इस नाम से ही आता कि यहाँ लाइब्रेरी, फिर मुझे पता चला कि ये श्री बाबू के नाम से है, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री ही नहीं थे बल्कि बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम आता है। तो मुझे लगा कि ये तो लाइब्रेरी का भी विजिट है और उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकता हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया और मैं वो ही बस इस लंबा भाषण इसलिए नहीं कर सकता कि हमें पटना से खबर आई है कि वहाँ थोड़ा मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। लेकिन जो मुझे वहाँ पे कहा गया लिखने, और आपने ये कितना मुझे सम्मान दिया है कि वो रजिस्टर जिस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सारे गवर्नर, मुरारजी भाई देसाई, इंदिरा जी और सब कौन कौन जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया है, जिस पे उनके कमेंट्स हैं, आपने मुझसे भी उसी रजिस्टर पे लिखवाया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैंने उसमें यही लिखा कि इस लाइब्रेरी में आके एक बात सिद्ध हो जाती है। एक अंग्रेजी की कहावत है, टुडेज रीडर विल बी टुमारोज लीडर। आज जो पुस्तकों में समय लगाएगा वो कल देश का नेतृत्व करेगा। मैं हैरत में रह गया। मुझे बताया है कि कितनी किताबें हैं जिस पर श्री बाबू का उसके मार्जिन्स में किताब के जो पेजेस हैं उस पर उनके नोट्स हैं, कमेंट्स हैं। तो कितने पढ़ने वाले लोग थे। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक गुजरा है गैलीलो। उसके मित्र ने उससे कहा, ये गौर करिएगा, इस सिर्फ अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, छात्रों से खास तौर से कह रहा हूँ। उसके मित्र ने उससे कहा कि गैलीलो से कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, राजनीति ही मतलब है या दूसरे भी क्षेत्र हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो किताबें पढ़ सकें। सही है, बहुत व्यस्तता होती है। तो गैलीलो का जवाब सोने के अक्षरों में लिखने लायक। उसने कहा, जो लोग किताब नहीं पढ़ते उनको सार्वजनिक जीवन में आने का अधिकार नहीं।
और हमारी तो संस्कृति ही ज्ञान की संस्कृति है। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया में हमारी यही पहचान भारत की। और मैं आज भी कहता हूँ आपसे, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, विकसित भारत तब होगा जब ज्ञान की परंपरा पुनर्जीवित होगी। हमारा विकास, और स्वामी विवेकानंद सर दीवार से मारते रहे अपना, भारत के पास एक संदेश है, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। वो संदेश क्या है? वो है ज्ञान। उनसे पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है? आमतौर से लोग मानते हैं जीवन, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं सुख की प्राप्ति करूं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये कदाचित जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। सुख का मतलब तो यह है कि मैं अपने सुख के लिए अगर आपको दुख दूं तो कौन मुझे रोकेगा? ज्ञान मुझे ये शिक्षा देता है कि अगर मैंने अपने सुख के लिए आपको दुख दिया तो वो पलटकर दुख मेरी तरफ आएगा और वो वास्तविक सुख नहीं होगा। तो उनसे पूछा गया तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उनका ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, ये जो सामने बैठे हुए सब लोग, हम सब लोग हैं, हमारी किसी की शक्ल नहीं मिलती एक दूसरे से, एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं, उनकी रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं, उनके खाने की पसंद भी अलग होती है, उनके कपड़ों का रंग की रुचि भी अलग होती है। तो ये तो है नैसर्गिक कानून, नेचर का लॉ। इस विविधता, ये हमारी संस्कृति हमें बताती है, इस विविधता को स्वीकार करो, इसका सम्मान करो। मुझे अपने जैसा दूसरे को बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसको सम्मान करो, स्वीकार करो, लेकिन इसके साथ ज्ञान आपके अंदर ये क्षमता पैदा करता है जहां सामने से नजर आने वाली इस अनेकता और विविधता के पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को देखा जा सके। और क्या सुंदर बात कही है, मनसा एवा इदम आपताव्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्योसा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। कहा कि जो कोई इस विविधता को, अनेकता को वास्तव, इसका सम्मान करना है, इसको स्वीकार करना है, लेकिन इसको वास्तविक जानने की जो कोई गलती करेगा और दूसरे में अपने आप को नहीं देखेगा, अपने विस्तार के रूप में दूसरे को नहीं देखेगा, और जो इस विविधता को ये हम अलग हैं इसको मानेगा, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसके लिए मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये जो भारतीय संस्कृति हमें बताती है, ये अगर हम आत्मसात, ये हम समझ जाएं और आत्मसात कर लें, क्या किसी का कोई झगड़ा संभव है? क्या मैं किसी के पैर पे पैर रख लूँ? अगर मैं आपको देखता हूँ कि आपके अंदर भी वही दिव्यता है जो मेरे अंदर है, मैं कभी आपके पैर पे पैर रखूँगा? हम बड़े जोर से कहते हैं भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। अरे हम भी दूसरों जैसे इंसान, हमारी संस्कृति ने कभी हमें इसकी इजाज़त नहीं दी कि हम किसी दूसरे पर अतिक्रमण करें। हमारी संस्कृति कहती है देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। मानव देह को देवालय मानो, और देवालय मानना है तो मैं उस पर हमला कैसे करूँगा मेरे भाई, मुझे बताइए। तो मैं यहाँ आया तो मुझे एक और चीज़ याद आई जो मैंने लिखा है रजिस्टर में, कि इस संसार, हमारी संस्कृति हमें बताती है कि ये संसार जो है ये विष का वृक्ष है, ये जहर का पेड़ है, लेकिन इस जहर के पेड़ में दो फल लगते हैं जो अमृत से भरे हुए हैं। संसार विष वृक्षस्य दुई फले अमृतोपमे। वो दो फल क्या हैं? काव्य अमृत रसा स्वादा
सल्लापा सज्जना ने सहा। वो दो अमृत हैं, एक तो किताबें, प्रज्ञा की, विजडम की, बुद्धिमत्ता जो आपको दे सके किताबें, एक तो वो अमृत का फल है, और दूसरा सज्जनों की संगति, जिसे सत्संग भी कहते हैं, वो भी। बस यही दो चीज़ों को भारतीय संस्कृति मानती है कि अमृत इसमें है, बाकी संसार में जो कुछ है वो सब विष से भरा हुआ है। हम इसका फ़ायदा उठा सकें, हमें आज बिहार दिवस है, हमें अपनी संस्कृति का बोध हो सके, यही मेरी कामना है, यही मेरा विश्वास है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और लाइब्रेरी के लिए परवेज मियाँ ने कहा, उसके लिए आपसे कहता हूं, मैंने एक तरीका बताया है फंड रेजिंग का, मैं उसमें आपका वॉलंटियर बन के काम करूंगा और इस लाइब्रेरी को और अच्छा करिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।